हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको एक बहुत ही अच्छे कॉलेज के बहुत अच्छे कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो जितने भी एमबीए एस्पिरेंट्स हैं उनको इस कॉलेज और इस कोर्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे यार एसआरसीसी के जीबीओ प्रोग्राम के बारे में। जीबीओ प्रोग्राम क्या है? ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस के इस प्रोग्राम के बारे में कि इसके अंदर एडमिशन कैसे होता है, क्या इसका एग्जाम का पैटर्न होता है, क्या इसकी प्लेसमेंट्स है, क्या इसके फीस स्ट्रक्चर है, सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता, लेट्स स्टार्ट। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इस पे जरूर कनेक्ट हो जाना। इस पे हम डेली बेसिस पे बहुत ही रेलेवेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे 24/7 डाउट सॉल्विंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ जाके आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो, डाउट फैकल्टीज आपके डाउट सॉल्व कर देंगी। इसके अलावा अगर आप स्टडी बस का पेन ड्राइव कोर्स प्लान कर रहे हो और इसको परचेज करना चाहते हो, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको हमारी वेबसाइट www.studybus.co.in यहाँ पे जाके मिल जाएगी। हर पेन ड्राइव के साथ कोर्स के साथ आपको एक पोर्टल मिलेगा जो कि एक टेस्ट सीरीज होगी जिसमें एक बेसिक, मॉडरेट और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस होंगे। एलआरडीआई, वर्बल और क्वांट के सेक्शनल मॉक्स होंगे, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट होंगे, ये सारे फुल लेंथ मॉक्स होंगे। और आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलेगा जिसकी हेल्प से आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं सबसे पहले एसआरसीसी के, तो ऑल ओवर पैन इंडिया बहुत ही फेमस ये कॉलेज है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के अंदर लोकेटेड है। अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए इसकी बहुत ही हाई कट ऑफ रहती है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इसके जीबीओ प्रोग्राम के बारे में। इसके जीबीओ प्रोग्राम के बारे में मैं बात करूं तो ये 2 साल का कोर्स है, फुल टाइम ये कोर्स है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यानी कि पीजीडीएम है एक तरीके से ये इन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस। और ये किस चीज के लिए है? जो बच्चे अपना करियर इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस बनाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये कि जिनको इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जाना है। इस कॉलेज की अगर मैं सीट्स के बारे में बात करूं, सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करूं, तो टोटल 87 सीट्स है इसके अंदर, जिसके अंदर से एक सीट आपको चाहिए। उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट वही है जो हर कॉलेज का होता है कि बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% ऑफ द एग्रीगेट स्कोर आपका होना चाहिए। जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 45% है। जो बच्चे फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के अंदर भी हैं वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसके बाद आपको जीबीओ का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। पहले इस कॉलेज में फ्रेंड्स पीआई भी होता था, लेकिन 2020 के अंदर ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन इन्होंने पीआई का जो ये स्टेज था इसको हटा दिया और सिर्फ एंट्रेंस स्कोर के बेसिस पे एडमिशन करे। फिर फ्रेंड्स अगर मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूं तो ये अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। उसके अंदर 4 सेक्शंस आते हैं। पहला होता है क्वांट, दूसरा होता है लॉजिकल रीजनिंग का, तीसरा होता है वीएआरसी का सेक्शन और चौथा होता है डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन। टोटल ये जो पेपर होता है ये 2 घंटे का यानी कि 120 मिनट्स का ये पेपर होता है। एंड इस पेपर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये स्पीड बेस्ड एग्जाम है, क्योंकि 120 मिनट्स है आपके पास एंड 120 मिनट्स में आपको 160 क्वेश्चंस करने हैं। तो 120 मिनट्स में 160 क्वेश्चंस करने हैं, तो यानी कि काफी स्पीड में आपको ये एग्जाम करना पड़ेगा। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करूं तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, ये इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम है। मॉडरेट लेवल का एग्जाम इसको कह सकते हो। अगर आपने बाकी सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ा है और आपकी एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी होती है तो आप इस एग्जाम को अच्छे से अपीयर इसके लिए कर सकते हो। इसके अंदर आपका स्कोर और रिजल्ट अच्छा आ सकता है। हर एक जो क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स का होता है, तो यानी कि टोटल 640 मार्क्स का ये पेपर होता है, +4 हर करेक्ट आंसर के मिलते हैं और हर गलत आंसर के लिए -1 मार्क डिडक्ट होता है। अगर फ्रेंड्स मैं सिलेबस के बारे में बात करूं तो इसका सिलेबस, अगर मैं वर्बल सेक्शन के बारे में बात करूं तो आरसी, रीजनिंग, सिलोजिज्म्स, एनोलॉजीज, वोकैबुलरी, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस कंप्लीशन, करेक्शन, ईडियम्स, जंबल्ड पैसेजेस, ये सब पूछे जाते हैं। क्वांट का ऑलमोस्ट वही सिलेबस है जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एलआर के अंदर इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस ऑफ डेटा, टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन, टेबल्स, ग्राफ्स, वेन डायग्राम्स, कैलेंडर, क्लॉक्स, बाइनरी लॉजिक, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस। और डीआई के अंदर भी कोडिंग, डिकोडिंग, लॉजिकल सीक्वेंस, डेटा स्ट्रक्चर, एजम्पशंस, प्रीमाइज, कंक्लूजन, लीनियर एंड मैट्रिक्स अरेंजमेंट्स, ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि यार ये इंक्लूसिव लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है। इसके अलावा भी कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर, लेकिन मेजर टॉपिक्स ये ही रहते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो इस कॉलेज बहुत ही एक अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है। इस कॉलेज की 1,60,000 रुपीज ईयर की एक फीस है,
पर सेमेस्टर जो फीस है वो 80,000 रुपीज है। अगर इस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर कोई रिवाइज अभी तक नहीं होती अगर, तो जो अभी प्रेजेंट फीस स्ट्रक्चर है वो 3,20,000 रुपीज है, जो कि काफी अफोर्डेबल भी है अगर आप बाकी कॉलेजेस से कंपेयर करो 2 इयर्स प्रोग्राम के लिए। अगर फ्रेंड्स मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं तो अगर मैं ये 2020 के अंदर जो इन्होंने अपनी सेकंड एडमिशन लिस्ट निकाली थी उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 640 मार्क्स का जो ये टोटल पेपर था, आउट ऑफ 640 मार्क्स 421 से 413 मार्क्स के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 389 से 387 थी। ओबीसी कैटेगरी के लिए 363 से 358 था। एससी कैटेगरी के बच्चे के लिए 309 से 292 था। एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए 229 से लेके 222 तक थी। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बच्चों के लिए ये 258 से 243 तक था एंड सीडब्ल्यू कैटेगरी के बच्चों के लिए ये 358 के आसपास था। एंड फर्दर लिस्ट के अंदर ये हो सकता है कि इससे थोड़ा नीचे भी जा सकती है या सीट्स खत्म भी हो सकती है, लेकिन मोर और लेस जो 2020 के अंदर रहा था वो ऐसा रहा था। लेकिन कट ऑफ ये स्टेशनरी नहीं है, ईयर ऑन ईयर एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए हैं, इन सब चीजों पे भी मैटर करती है। लेकिन इसको अभी हम पहले से जज नहीं कर सकते, जब तक हम एग्जाम को एक्चुअली देख ना ले उससे पहले हम ये कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन मोर और लेस इसी के आसपास 2020 के अंदर रही थी। अगर फ्रेंड्स मैं इसके जेंडर डाइवर्सिटी के बारे में बात करूं तो काफी बैलेंस्ड है। 60% मेल थे, 40% फीमेल स्टूडेंट्स थी। आप देख सकते हो 51% बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, 19% बच्चे बीए, बीएमएस, बीएससी से थे, 21% बच्चे बीकॉम से थे एंड 9% बच्चे बीबीए से थे। वर्क एक्स के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट आधी क्लास फ्रेशर्स थी। उसके बाद वर्क एक्स वाले बच्चों को भी डिसेंट नंबर ऑफ वर्क एक्स वाले बच्चों की भी रिप्रेजेंटेशन थी। वर्क एक्स आपके पास हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वर्क एक्स के कोई मार्क्स नहीं थे। अगर फ्रेंड्स मैं प्लेसमेंट्स के बारे में बात करूं तो प्लेसमेंट्स इसकी काफी अट्रैक्टिव थी। जो एवरेज सीटीसी रहा है वो 10 लाख का रहा है और जो हाईएस्ट सीटीसी रहा है वो 18 लाख का रहा है। जो मीडियम सीटीसी है वो 9.5 लाख का रहा है। एंड अगर मैं इंटर्नशिप के बारे में बात करूं तो हाईएस्ट स्टाइपेंड 80,000 था एंड मीन स्टाइपेंड ऑलमोस्ट 40,000 के अराउंड था। अगर मैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के बारे में बात करूं तो काफी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली है, चाहे पैंडेमिक सिचुएशन थी उसके बाद भी। आप देख सकते हो 2019 के अंदर 16.55 हाईएस्ट था जो कि बढ़ के 18.81 हो गया। जो मीन था वो 9.2 था, वो बढ़ के 10.16 हो गया। जो मीडियन था वो 99 था और अब बढ़ के 9.5 हो गया है। तो आप देख सकते हो कि चाहे पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर भी इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर स्टेबल मार्केट सिचुएशन रहेंगी तो इससे भी बेटर रिजल्ट्स आ सकते थे। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं कि कौन कौन से टॉप रिक्रूटर्स आए थे यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए, तो आप देख सकते हो अमेरिकन एक्सप्रेस आया था, AT&T आया था, कोलेबेरा आया था, एयरटेल आया था, फ्यूचर ग्रुप, हाई, JLL, जो स्टॉक्स, KPMG, महिंद्रा, वन डायरेक्ट, आप देख सकते हो SBI, वर्टेक्स, विप्रो, वर्ली, NIIT, पॉपएक्सो, पेटीएम, ऑयस्टर, ओयो लाइफ, HDFC, HCL, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए, इनफैक्ट Amazon तक भी आई थी। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था SRCCO के GBO के एग्जाम के बारे में। अभी 2021 की नोटिफिकेशन नहीं आई है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जैसे ही 2021 की नोटिफिकेशन आए उसके बारे में हम आपको जल्दी से जल्दी बता दें। इस कॉलेज को जरूर एम करना है यार, क्योंकि एक डिसेंट फीस स्ट्रक्चर के अंदर आपको काफी अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसके ऊपर भी हम सारे एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन पोस्ट करते रहते हैं। अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हो, और अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।